सो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देखा था इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको क्वाड मसल के बारे में बताया था, ठीक उसी तरह पूरी डिटेल में पूरे डीप में आज आप लोगों को हैमस्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने पहले थंबनेल में देखा ही था, तो आपको आज हैमस्ट्रिंग के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। सो गाइस, चलिए आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों को अपना हैमस्ट्रिंग ग्रो करना है, अच्छी तरह से ग्रो करना है, आपको हैमस्ट्रिंग के हर एक पार्ट को अच्छी तरह से ट्रेन करना है, उसको पूरी तरह से फटीग करना है, तो आपको वो किस तरह से करना है, वो सारी टेक्निक्स, वो सारी टिप्स आप लोगों को मैं इसमें शेयर करूँगा। अगर आप लोग पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ये लास्ट तक वीडियो देखें, आपको पूरा हैमस्ट्रिंग के बारे में पता चलेगा कि आपको उसकी एक्सरसाइज किस तरह से लगानी है और क्या गलतियाँ आप करते हैं हैमस्ट्रिंग में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको हैमस्ट्रिंग के बारे में पूरी डिटेल पहले तो देते हैं, हैमस्ट्रिंग में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। हैमस्ट्रिंग जो आपकी मसल है वो आपके लेग का पीछे वाला हिस्सा है। आपका क्वाड मसल जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है, जो हैमस्ट्रिंग है आपकी, वो पीछे वाला हिस्सा है। तो आप जो हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना चाहते हैं तो पहले आप हैमस्ट्रिंग के बारे में पूरा जान लीजिए, उसमें कितनी मसल्स होती हैं और वो किस तरह से एक दूसरे पे मसल अटैच्ड होती हैं। आपको एंगल क्या रखना है, आपके अपनी एक्सरसाइज को लगाते वक्त आपकी जो पैरों की पोजीशन है, आपके टोज़ की पोजीशन है, आपके हील की पोजीशन है, उसको आपको किस तरह से रखना है, ये अगर आप जान पाएंगे तो आप अपनी एक्सरसाइज को ज़्यादा बेहतर ढंग से लगा पाएंगे। तो चलिए आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि पहले हैमस्ट्रिंग में कितनी मसल्स होती हैं। तो आपके हैमस्ट्रिंग जो है वो आपके 3 मसल से बनी होती है। जो हैमस्ट्रिंग का जो बाहर वाला हिस्सा है, अगर आप साइड वाला हिस्सा देखेंगे तो वो होता है आपका बाइसेप फीमोरिस। फिर उसके बाद में अगर आप अंदर वाला हिस्सा देखेंगे हैमस्ट्रिंग का, तो वो आपके 2 हिस्से होते हैं। उसमें आपका एक होता है सेमी टेंडिनोसिस, दूसरा होता है आपका सेमी मेम्ब्रेनोसिस। तो आपके ये 3 मसल्स होते हैं हैमस्ट्रिंग में। अगर आप हैमस्ट्रिंग को पूरा ट्रेन करना चाहते हैं तो आपको इन तीनों मसल्स को हिट करना पड़ेगा, पूरा आपको इनको फटीग करना पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग वेरिएशंस लगाने पड़ेंगे, तब आपकी जाके जो है हैमस्ट्रिंग का जो वर्कआउट है वो पूरा होगा, आपकी हैमस्ट्रिंग अच्छी जाके ग्रो करेगी। तो चलिए आप लोगों को इन तीनों मसल्स के बारे में बताता हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज किस तरह से लगानी है। आप लोगों को जब आप ये जान लोगे कि आपको एक्सरसाइज किस तरह से लगानी है तो आप उसको अच्छी तरह से ग्रो कर पाओगे अपने हैमस्ट्रिंग को। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को हैमस्ट्रिंग की जो मसल्स होती हैं उनके नाम बताया और वो किस जगह पर होती है, कैसे हैमस्ट्रिंग होती है, वो मैंने आप लोगों को बताया। तो अब उस मसल्स के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लें कि आप लोगों को एक्सरसाइज किस तरह से लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जो अगर आप हैमस्ट्रिंग को अपने ट्रेन करना चाहते हैं तो जैसे कि आप लोग स्टिफ डेडलिफ्ट लगाते हैं, आप अगर डंबल से स्टिफ डेडलिफ्ट लगा रहे हैं तो आपको अपने पैरों की पोजीशन किस तरह से रखनी है, अपने हील की पोजीशन कैसी रखनी है, आपको हील को कैसे रखना है अपने टोज़ को किस तरह से रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जब आप स्टिफ डेडलिफ्ट लगाएंगे तो आप अपने हील पर पूरा फोकस रखेंगे। आपके हील जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए होने चाहिए पूरी तरीके से, आपके हिलने नहीं चाहिए जो हील्स होते हैं, और आपके टोज़ भी पूरी तरह से ज़मीन पर होने चाहिए, क्योंकि जो आपकी हील होती है जब वो आपके ज़मीन से अटैच्ड होती है तो वो पूरा फोर्स बिल्ड कर पाते हैं आप अच्छे से, पूरा आपको जो आपकी एक्सरसाइज होती है वो अच्छी परफॉर्म होती है। तो चलिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी हील जो है वो आपके जो सरफेस होगी उस पर ठीक तरह से एक तरीके से आपको गाड़ के रखनी है जब आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करने वाले होंगे। तो आप जब डंबल लेंगे और आप नीचे जाएंगे तो आपके पैरों की पोजीशन, आपको सबसे पहले एक मसल को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, एक मसल को। जैसे कि मैंने आप लोगों को 3 मसल्स बताई थी, तो सबसे पहले आप लोगों को बाइसेप फीमोरिस, जो आपको मैंने बताया था साइड वाला हिस्सा होता है, बाहर वाला हिस्सा होता है हैमस्ट्रिंग का, तो आप जब उसको हिट करेंगे, वो भी 2 हिस्से होंगे, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस। पर ये जो आपका मैं बताने जा रहा हूँ पोजीशन, इसमें आपका जो ये मैंने बताया कि बाइसेप फीमोरिस ये ज़्यादा हिट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पैरों की पोजीशन ये होती है, ये आपके आप क्या वो कर लीजिए कि आपका जैसे कि ये हील है और ये टो है, आपने इस तरह से इसको रखा, तो आपके पैरों की पोजीशन ये जो होती है, ये आपके पैरों की पोजीशन अगर थोड़ा सा आपके टोज़ अंदर हो जाएंगे और आप तब स्टिफ डेडलिफ्ट लगाएंगे तो आपका जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको एक तरीके से आप अगर देखें तो बाइसेप फीमोरिस जो मैंने हैमस्ट्रिंग के लिए बताया है, ये आपका पूरी तरीके से हिट होगा, और आपका इसके साथ साथ में सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस भी हिट होगा, पर इस पे ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी रहेगी, ये अच्छे से आप फोकस कर पाएंगे। तो आप अगर अपने पैरों की पोजीशन को थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे, आपके टोज़ अंदर रहेंगे, इस तरह से अगर आप स्टिफ डेडलिफ्ट लगाते हैं डंबल से, तो आपका जो है बाइसेप फीमोरिस हिट होगा। फिर इसके बाद में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि
सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ये आपको किस तरह से हिट करना है। तो इसके लिए आपके पैरों की पोजीशन नॉर्मल ये सामने होती है जो, तो हल्का सा आप पैर बाहर कर लेंगे, जब हल्का सा, ज़्यादा आपको बाहर नहीं करना है, हल्का सा जब आप बाहर कर लेंगे तो आप जब स्टिफ डेडलिफ्ट लगाएंगे तो आप खुद ही आपको फील होगा कि आपका जो सेमी टेंडिनोसिस है और सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, यानी कि आपका जो हैमस्ट्रिंग का अंदर वाला हिस्सा है उस पर आप स्ट्रेच फील कर पाएंगे जब आप नीचे जाएंगे। और फिर जब आपको प्रॉपर ऊपर आना है, प्रॉपर नीचे जाना है, आप जब ये परफॉर्म करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि हमारा जो अंदर वाला आपका हिस्सा है वो अच्छी तरह से स्ट्रेच हो रहा है। तो अब आप इस तरह से आप अपनी हैमस्ट्रिंग को पूरी तरह से हिट कर पाएंगे। तो आपको पहले एक्सरसाइज में 10 एक आप जब क्या बोलते हैं उसको, जब आप लगाएंगे स्टिफ डेडलिफ्ट तो आपको एक आप लाइट वेट लीजिए स्टार्टिंग में, फिर आप जब लगाएंगे एक सेट, तो एक सेट में आप रखिए अपनी 20 रेपिटेशन, लगभग आपको 20 रेपिटेशन रखनी है, जिसमें से आप पहले तो 10 रेपिटेशन आप लगाइए अपने टोज़ को अंदर करके, इसमें आपका बाइसेप फेमोरिस ट्रेंड होगा जो बाहर वाला हिस्सा है। फिर उसके बाद में आप नॉर्मल पोजीशन सामने की ओर रखिए, उससे 5 से 10 रेपिटेशन लगाइए, फिर उसके बाद में 5 से 10 रेपिटेशन आप लगाइए हल्का सा टोज़ बाहर करके, जिससे कि आपका सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस ट्रेंड होगा। इससे आपका पूरा जो हैमस्ट्रिंग है वो पूरी तरह से हिट हो पाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी।